कुर की करी कढ़ैया, सात शेर की करी कढ़ैया, ओ सात शेर की करी कढ़ैया, सात शेर की करी कढ़ैया। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योद जमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सखी भज बाल कृष्ण सभी, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण, ओ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण सभी, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण। मैं तो हरिदर, मैं तो हरिदर, मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ नहीं माने मेरो मनवा सखी रे, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखी रे, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। जो भी भक्तगण गोवर्धन जी महाराज की पूजा करना चाहते हैं वो एक एक पंक्तिबद्ध होकर पूजा करें, फिर उसके बाद परिक्रमा जरूर लगाएंगे और भजन भी होंगे। आप लोग पंक्तिबद्ध होकर व्यवस्था ना बिगाड़ें, बस ऐसे करना है। सभी लोग पूजन करें गोवर्धन जी महाराज का और फिर परिक्रमा लगाते हैं। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। तुम बिन रहो न जाए रे, तुम बिन रहो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी पंख चित मुस्काए के सुंदर बदन दिखा,
पंख चित मुस्काए के सुंदर बदन दिखा, लोचन तड़पे मीन ज्यों जोग भर धरी बिहार रे गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी। हो तुम बिन रहो न जाए रे, तुम बिन रहो न जाए रे गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी। अब गोवर्धन वासी सांवरे यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका पर श्री गोवर्धन नाथ को उठा रखा है, इसीलिए उनका नाम पड़ गया गिरधारी। गिर को धारण करने वाले गिरिराज धरण श्री भगवान कृष्ण, समस्त ग्वाल बाल भी उन्हीं के साथ डंडे लगाए हुए हैं और सबको ये लग रहा है कि गिरिराज धरण में उनका भी सहयोग है। सबको ये लग रहा है कि उनके कारण कन्हैया को सहयोग मिल रहा है। तो कन्हैया भी कहते हैं कि यह सब उसी माखन का चमत्कार है जो मैंने तुम सबको खिलाया है। जो माखन चोरी की लीला मैंने की है, घर घर जाकर के जो माखन को चुराया है, तुम लोगों को खिलाया है, इसी कारण से तुम लोगों के अंदर वो बल आया है। नहीं तो हम इतने आसानी से गिरिराज जी को धारण नहीं कर पाते थे। तो सभी ब्रजवासियों को यह विश्वास हो गया कि माखन में वास्तव में ताकत है। उन्होंने कहा कन्हैया ने कि अब हमारा यह जो माखन बाहर जाता है, बेचा जाता है, अब इस पर रोक लगनी चाहिए। हमारा माखन हम खाएंगे, उसे खाकर के हम शक्ति संपन्न बनेंगे। ऐसा श्री कृष्ण जी ने वहां पर किया। अब कोई थके तो अपना हाथ हटा ले, कोई अपना डंडा हटा ले और फिर दूसरा लगा ले, ताकि कन्हैया को कोई दिक्कत ना आए। तो कन्हैया से उन्होंने कहा कि कन्हैया तो कोई दिक्कत हो तो हट जा, हम सब लगे हैं ना साधवे खिलाने जाए, साधे संभाले। रसिक रसीली बोली गिर चढ़ गाए बुलाए, रसिक रसीली बोली गिरधर बुलाए बुलाए। रसिक रसीली बोली गिर चढ़ गाए बुलाए, गाए बुलाई दूधरी ऊंची टेरे सुनाए रे गोवर्धन वासी सा
कन्हैया अगर तू थक रहा हो तो हट जा, ज्यादा परेशान ना हो, हम सब इतने हैं, सब मिलकर के संभाल लेंगे। भगवान बोले मेरे बिना अकेले संभाल लोगे? तो ब्रजवासी बोले दारी के तू का सोचे तेरी उंगली पे सदो है पूरो गोवर्धन। अरे सब हम इतने डंडा लगाए कंधा लगाए खड़े हैं, वह सब बेकार है का? अरे जा जाकर आराम कर। कन्हैया बोले ठीक है। और जैसे ही कन्हैया ने अपनी उंगली थोड़ी सी हटाई, वो सबने जो डंडा लगा के रखे थे तड़ाक 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 करके सारे डंडे टूट गए। और समस्त ब्रजवासी बोले अरे लाला संभाल संभाल लाला संभाल। तुरंत कन्हैया ने फिर से थोड़ा ऊपर किया। भगवान यह एहसास कराना चाहते थे कि तुम्हारा सहयोग है, लेकिन मूल रूप में जो कार्य है वो भगवान स्वयं कर रहे हैं। तनिक उंगलियां नीची करने से सबके डंडे तड़ाक टूट गए। भगवान ने ज्यों का त्यों हाथ कर लिया। ब्रजवासी बोले गजब होएगा, या की उंगलियां नेके ही नीची भई और सबके डंडा टूट गए। और तनिक नीची अगर कर दे तो हम सब पिस जाते जाके नीचे। तो अपने तो कंधाई चटाचट बोल जाते आज, तो क्यों भैया या की अंगुरिया में इतनी ताकत है कि सबको पहाड़ याने यही ने उठा रखो है, ऐसो काय? तो सबने पूछो कि काय लाला जो कैसे कर लो? तो भगवान कहते हैं कछु माखन को बल भयो, कछु गोपन करी सहाय। और राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए, मैंने गोवर्धन लियो उठाए। भगवान ने गोवर्धन की लीला में सभी को सम्मान दिया और राधा जी की कृपा को विशेष बल दिया। राधा कौन है? राधा भगवान की स्वामिनी है। भगवान कृष्ण राधा को अपनी स्वामिनी मानते हैं और राधा जी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहते भगवान। एक बार कन्हैया एक सखी का रूप बना करके, छोटी सी लाली का रूप बना करके वो बरसाने में पहुंचते। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये भगवान का माधुर्य है। भगवान ने एक सुंदर सखी का स्वरूप बनाया, बढ़िया नैनों में काजल, ओंठों पे लालिमा, बढ़िया घांगरा चोली, सब कुछ आभूषण पहने और तिरछी चाल चलते हुए बरसाने में प्रवेश करते हैं और बरसाने में माता कीर्ति के दरवाजे पर आते हैं। तो वहां जो ग्वालिने थी वो पूछती हैं कि हाँ लाली तो ये कोनो काम है? बोले हाँ। कोते काम है? कोसे काम है? तो बोले हमें राधा जी से मिलना है। अरे किशोरी जी से क्यों मिल रहा है? मैया को बुला दे, कीर्ति मैया को। बोले नाय नाय, मोई तो राधिका जी से ही मिलना है। वो अंदर लेके आती है तो कीर्ति मैया, अरे या तो बड़ी सुंदर है, काहे तोरो का नाम है? जी कृष्णा सखी। भगवान कृष्ण अपने को कृष्णा सखी कह करके संबोधित करते हैं। और वास्तव में भगवान ने ऐसा स्वरूप बनाया अपना कि कोई भी देखे तो बस देखता रह जाए।
बस घूंघट कर रखा था, लेकिन झीनीदार वो कपड़ा था, झीना झीना, तो स्वरूप हल्का हल्का सा दिखता था। लेकिन स्वरूप तो मुखड़े के अलावा उनका जो पहनावा, उनका जो चाल चलन, कटीली कमर, इस प्रकार से जो चेहरे को छोड़कर के बाकी सब इतना रूप मनोहर था कि कोई भी देखे। सुंदर पैर, पैरों में पाजेब, कड़ूरा पहने हैं, बढ़िया कंगन, तो कीर्ति मैया तो देखते ही विह्वल हो गई। आहा हा, क्या स्वरूप है। बोली लाली का बात होगी? बोले ना मैया, आपको ना बताऊंगी, मुझे तो किशोरी जी से मिलना है। तो एक लाली से कही कि जा, राधा जी से बताया है कि कोई कृष्णा सखी तो उसे मिलवे आई है, भेजू के ना। तो वो गई अंदर और कह के पूछती है कि राधिका जी, एक लाली आई है, वो अपने आप को कृष्णा सखी बोल रही है, आपके दर्शन करवे को आई है, लेके आऊं? तो राधिका जी कहती हैं हाँ ले आओ, कोई बात नहीं, ले आओ, दर्शन दे दे। अंदर आती हैं, जैसे ही राधिका जी के समक्ष खड़ी होती हैं तो राधा जी की जो अष्ट सखियां हैं वो भी साथ में विराजमान हैं। ललिता कहती हैं किशोरी जी, ये तो बड़ी सुंदर लग रही है, देखो तो इसकी कमर तो देखो, कमर पे जो कमर धनी बंधी है कितनी सुंदर लग रही है, और इसके पैर देखो कितने छोटे छोटे सुंदर पैर, नाखून भी बहुत अच्छे, नख जो इसके हैं कितने करीने से इसके पैर बनाए हैं भगवान ने, और इसकी कमर वो तो बहुत ही कटीली है। किशोरी जी भी देख रही हैं और अपनी सखियों की बात को अपने मन ही मन में स्वीकृति प्रदान कर रही हैं कि हाँ ये है तो बहुत सुंदर। क्यों लाली, तेरा क्या नाम है? जी कृष्णा। अच्छा, चलो हम आज से तुम्हें कृष्णा सखी बोलेंगे। ठीक है, कृष्णा सखी बोली। हाँ तो मोते काय मिलने तो किशोरी जी, वो कालो कलूटो कन्हैया है ना, हाँ तो वो जब भी मैं माखन की मटकी लेके जाऊं तो वो मुझे बहुत छेड़े और मोरी मटकी को फोड़ दे, मुझे बहुत परेशान करे। बातें मैं बहुत परेशान होके आपके पास आई हूं। मैंने जानो है कि वो आपकी बात बहुत मानत है, सुनत है। एक तो वो कालो कलूटो और अपने सखाओं के साथ में कदम्ब की डाल पे बैठ के और गुलेल में पत्थर फंसा के मोरी मटकी को फोड़ देते, और मटकी फूटे तो फूटे, बा में जो माखन है बासे में पूरी नहा जाऊं। अब किशोरी जी सुन रही हैं और यहां कृष्णा सखी शिकायत कर रही हैं। वैसे ऐसो तो ना है, वो ऐसो तो ना है कि कोई और ने तोरी मटकी फोड़ दी हो, कन्हैया को नाम ले रही हो। अरे बोले ना है, मैं अच्छी तरह से जानू भाई, रोज मिले मोए वो, जब जब निकलूं तब तब वो मोए परेशान करे। एक तो वो इतना कालो कलूटो, जब बार बार कृष्णा सखी ने काला कलूटा कहा तो किशोरी जी को सहन नहीं हुआ। बोले रुक, तू बार बार कालो कलूटो काहे कह रही है? अरे तो किशोरी जी वो कालो कलूटो तो है, आपने ना देखो का कितनो कालो कलूटो है वो। किशोरी जी ने बहुत बड़ी बात कही। बोले कृष्णा सखी, अगर वो कृष्ण कन्हई काले हैं तो ये हमारे ऊपर उनका उपकार है। क्यों? उनकी उस सांवली सलोनी सूरत को देखकर चितभंग हो जाते हैं लोग।
और जब वो कृष्ण कन्हई अपने अधरों पर वेणु नाद करते हैं, मुरलिया हरि की मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की। मन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की। अच्छा, धूम क्या है? मुरली के बजने से होता क्या था? मुरली का जब वादन होता था तो जो उस वक्त जो कुछ करता था वो भूल जाता था। कोई यदि गाय दो रहा हो तो दूध की धारा पात्र में जाने की बजाय धरती पर चली जाती थी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि बहू ने खाना बनाया और खाना की थाली सजाई और थाली ले जाकर के गौशाला में गाय के सामने रख दी। वहां से एक डलिया उठाई, वहां भूसा भरा, उठा के ससुर जी के आगे रख दिया। ये होता था जब भगवान मुरली बजाते थे तो मुरली के प्रभाव से मस्त होकर के लोग अपना कर्म भूल जाते थे। जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाई, जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाए, कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, बंसी वट को धाई हो बंसी बट को धाए मुरलिया हरि की, मधुवन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई हो। उल्टा श्रृंगार करके, कैसे? यहाँ का जो रंग है वो यहाँ और यहाँ का जो रंग है वो यहाँ भूल गई और बंसी बट को ऐसी सज के चली गई। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, गऊ को साग ससुर को भूसा, गऊ को साग ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराई, अरे ऐसी मति बोराई मुरलिया हरि की, हो मधुवन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिया जलाई, जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिया जलाई, वही रास दर्शन हित दौड़े, जय हो वही रास
हित दर्शन दौड़े गोपी वेश बनाई, हो गोपी वेश बनाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। हंसी बोले घन श्याम प्रियांशु यह कौन कहाँ से आई, हंस बोले घन श्याम प्रियांशु यह कौन कहाँ से आई, कहे शंभु आई त्रिलोचना, कहे शंभु आई त्रिलोचना गिर कैलाश बिहाई, अरे गिर कैलाश बिहाई, मुरलिया हरि की हो मधुवन में धूम मचाई, हो मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे हो, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
नो धार कन्हैया मेरो बारो नक पे गिरवर नो धार कन्हैया मेरो बारो ओ कन्हैया मेरो बारो ओ कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो नक पे ओ नक पे ओ नक पे गिरवर नो धार कन्हैया मेरो बारो नक पे गिरवर नो धार कन्हैया मेरो बारो ओ कन्हैया मेरो बारो ओ कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो ओ कन्हैया मेरो बारो नक पे गिरवर नो धार कन्हैया मेरो बारो नक पे गिरवर नो धार कन्हैया मेरो बारो राजी महाराज की कन्हैया मेरो बारो नक पे गिरवर नो धार कन्हैया मेरो बारो यूं कहे यशोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया यूं कहे यशोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया यशोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया नक कहे भैया नक जोर लगाओ मेरे भैया के जोरी नो धार कन्हैया मेरो बारो नक पे गिरवर नो धार कन्हैया मेरो बारो नक पे गिरवर नो धार कन्हैया तो बंधुओं, देवी और सज्जनों, जब कन्हैया ने थोड़ी सी अपनी उंगली श्री गोवर्धन भगवान से नीचे की तो लाठी डंडे टूटने लगे और ग्वालवाल कहने लगे, अरे अरे लाला संभाल, लाला संभाल। तो कन्हैया ने पुनः वही स्थिति कर दी। तो सभी ने कहा, जाकी उंगली में बड़ी ताकत है भाई, छोटी सी उंगली में बड़ी ताकत है, एक काम करो। सभी ने एक एक करके अपने लाठी डंडे और जिन्होंने अपने कंधे लगाकर रखे थे वो जैसे ही हटाए तो देखा कि पूरा गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर अकेले बल के आधार पर खड़ा कर रखा है। अब तो ब्रजवासियों के होश उड़ गए। अरे भैया, हम तो सोच रहे थे कि हम सबने मिलजुल कर गोवर्धन भगवान पर्वत को उठाकर रखा है, ये तो कन्हैया ने हमें बढ़ाई देने के लिए हम सबका सहयोग ले रखा था। जबकि सत्यता यह है कि संपूर्ण गोवर्धन का जो भार है वह इसकी इन्होंने अपनी उंगली पर ही ले रखा है। हम तो फालतू के ही माटी के मटुकरा बने इनके साथ लगे हुए थे, या छोरा ने तो अकेले ही सब कुछ उठा रखे हो। नंद बाबा बोले, बाबा बाबा तो हमारी सौगंध है, सच्ची बोलियो, ये छोरा तेरो ही है का? नंद बाबा बोले, क्यों भैया? नंद बाबा बोले, क्यों भैया तुम कैसी बात करो, मेरो छोरा ना है तो फिर कौन को छोरा? जैसे ब्रजवासी बोले, बाबा बुरा मत मानियो, हमारे खानदान में एक से एक पहलवान भाई, पर या छोरो जैसा आज तक ना सुनो हमने।
हमें तो शंका हो रही है ये छोरा तेरो ना है, ये तो साक्षात भगवान है। या तो कोई बहुत बड़ा देवता है, ये साधारण मानव ना है। और इस प्रकार से अब इंद्र भी समझ गए कि 7 दिन और 7 रात तक भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर श्री गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठिका पर रखा। यहां पर इंद्र आते हैं और देखते हैं कि चलो देखें तो ब्रज का क्या हाल हो गया है। इंद्र यह सोचते थे कि जो मूसलाधार बारिश हमने यहां करवा रखी है, उससे पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो चुका होगा, सब कुछ डूब गया होगा। लेकिन जब इंद्र आए तो देखे क्या रे, यहां तो सब कुछ गोवर्धन भगवान की तलहटी में सब कुछ सुरक्षित है। संपूर्ण ब्रजमंडल, सभी ब्रजवासी, गाय धन, गौधन, जो कुछ था सब कुछ सुरक्षित था। समझ गए कि ये नारायण है और कोई नहीं। चूंकि नंद बाबा भी जानते थे कि यह हमारे पुत्र जो हैं वो भगवान के ही समान हैं। जब वरुण देवता के यहां बंदी बनाए गए नंद बाबा, और वहां पर कन्हैया ने आकर के जब वरुण देवता से कहा कि ये मेरे बाबा हैं, और जो सत्कार किया वहां पर वरुण देवता ने, उसी समय नंद बाबा समझ गए थे कि मेरा यह पुत्र साधारण नहीं है, यह मेरा पुण्य प्रताप का फल है, जिसके कारण इन्होंने मुझे पिता के रूप में स्वीकार किया। जिस प्रकार से 7 दिन और 7 रात तक धारण किया गोवर्धन भगवान को, फिर पुनः उसी अवस्था में उनको रख दिया, उनको प्रणाम किया, और इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति की और बार बार क्षमा मांगी। हे भगवान, मैं आपको जान न सका, पहचान न सका। और इंद्र चूंकि भगवान का भक्त है, और भगवान अपने भक्तों का अभिमान तुरंत तोड़ते हैं, इसका प्रमाण कई बार भगवान ने दिया। गजेंद्र मोक्ष के समय जब भगवान ने गरुण जी का आवाहन किया कि गरुण चलो जल्दी गजेंद्र जी के पास चलना, गजेंद्र को बचाने के लिए चलना है, तो गरुण ने मन ही मन सोचा कि भगवान का मेरे बिना काम नहीं चलता। जैसे ही भगवान को आभास हुआ कि गरुण को अभिमान हो गया है, गरुण ने कहा भगवान बैठिए। प्रभु ने सिर्फ अपनी ये कनिष्ठ का उंगली का स्पर्श किया, बैठे नहीं। बोले पहले तुम उड़ो। बोले प्रभु आप विराजी, तो बोले पहले उड़ने का प्रयास तो करो। गरुड़ जी ने बहुत उड़ने का प्रयास किया, लेकिन अपने स्थान से तिल भर भी उठ नहीं पाए। समझ गए कि मैं भगवान को लेकर नहीं जाता, भगवान मुझे लेकर के जाते हैं, सिर्फ श्रेय देने के लिए कि गरुड़ मेरे वाहन हैं। ऐसा ही अभिमान श्री हनुमान जी महाराज को हुआ। लंका में राम रावण जी का जब युद्ध हो रहा था, मेघनाद ने श्री लक्ष्मण जी को ऐसी शक्ति मारी जिसके कारण श्री लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में आए। सुसेन वेद को लाया गया। सुसेन वेद ने कहा कि प्रभु मैं वैद दशानन का, मैं लंका का तो हूं लेकिन दशानन का वैद्य हूं। यदि कोई गलत औषधि आपके भाई को दूं, उससे इनका अहित भी हो सकता है। क्या आपको ये पता नहीं है? भगवान बोले पता है।
कि आप बैरी के वैद्य हैं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप वैद्य हैं, और वैद्य का जो परम धर्म होता है वह होता है जो उसके सामने रोग से पीड़ित देह है उसको रोग रहित बनाने का जो दायित्व है वो वैद्य का होता है। और यदि वैद्य अपने इस धर्म का पालन करे तो ही वह वैद्य है। अगर वह अपने धर्म से डिग जाए तो वो वैद्य नहीं है। और मैंने आपको यदि बुलाया है तो वैद्य की दृष्टि से ही बुलाया है। सुसेन वैद्य मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और कहा, भगवान आपके भाई को जो शक्ति लगी है उसका उपचार यहां से कई योजन दूर हिमालय में संजीवनी के रूप में विद्यमान है, और आपको यह औषधि रात ही रात में मंगानी पड़ेगी। यदि सुबह होता है और वह औषधि यहां नहीं आ पाएगी तो आपके अनुज के प्राण बचाने में मैं असमर्थ हो जाऊंगा। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया और भगवान से कहा कि प्रभु आपका यह सेवक आपके प्रताप से वह सब कुछ संभव करने में संभव है जो प्रथम दृष्टया असंभव लगता है। और भगवान ने आज्ञा दी। श्री हनुमान जी महाराज वेग के साथ उड़े। बीच में कालिनेमी ने छद्म वेश धारण किया साधु के रूप में और भगवान की कथा का सहारा लिया। अगर कालिनेमी ने भगवान का सहारा की कथा का सहारा ना लिया होता तो सद्गति प्राप्त नहीं होती। भगवान की कथा का सहारा लिया, मगरी ने बताया और वहां पर श्री हनुमान जी महाराज ने कालिनेमी का उद्धार किया। संजीवनी बूटी लेकर के जब आ रहे थे तो मन में अभिमान ने अपनी जगह बनाई। क्या? लंका में जाकर सीता जी का पता लगाने वाला कौन? तो मन ने जवाब दिया, मैं। लंका को किसने जलाया? उत्तर आया, मैं। और अब भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी है तो उनके लिए जो संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा हूं वो कौन है? उत्तर आया, मैं। जैसे ही है मैं का प्रवेश हुआ, भगवान ने कहा कि मेरा परम भक्त रोग ग्रसित होने वाला है, इसका तुरंत इलाज होना चाहिए। श्री भरत जी को मानसिक तरंगों से संदेश पहुंचाया कि भरत, मेरा परम भक्त, मेरा परम रसिक आ रहा है, इसका आप उचित इलाज कीजिए। तो जैसे ही अयोध्या क्षेत्र से श्री हनुमान जी महाराज निकले, श्री भरत जी ने बिना फर का बाण चलाया और उस बाण के लगते ही श्री हनुमान जी महाराज पर्वत सहित धीरे 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 और आकर के धरती पर गिर जाते हैं। और गिरते गिरते जो उनके शब्द होते हैं वो रहते हैं, राम राम राम। भरत जी ने जब इन शब्दों को सुना, बोले ये तो मेरे भैया का भक्त है। तुरंत हाथ में जल लिया और कहा, यदि मैंने मन वचन कर्म से अपने भाई को ही, श्री राम को ही सर्वस्व माना हो तो ये जो इस बाण से पीड़ित हो गए हैं इनकी पीड़ा तुरंत दूर हो जाए। और जैसे ही संकल्प जल को छोड़ा, श्री हनुमान जी महाराज पूर्ण स्वस्थ होकर खड़े हो गए।
श्री हनुमान जी महाराज ने बताया कि लंका के रणांगण में श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, उसके निवारण के लिए मैं यह संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा। जैसे ही कौशल्या मां को पता चला कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, देवियों से मेरी प्रार्थना है इस भाव को यहां जरूर समझें। कलयुग का प्रभाव है, दूषित मानसिकता है, लेकिन इन कथाओं और सत्संग से जो सूत्र निकलते हैं यदि वो हमने अपने जीवन में धारण किए, देखिए शक्कर का जो प्रभाव होता है वो मिठास का होता है और नीम का जो प्रभाव होता है वो कड़वा होता है। नीम भले ही औषधि है लेकिन स्वाद में वो कड़वी है। इसलिए जिस सूत्र का जो फल होता है वही फल हमें प्राप्त होगा, उस सूत्र को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और नारियों पर ही परिवार को बल देने का, संभालने का सबसे बड़ा दायित्व होता है। जैसे ही कौशल्या मां को पता चला कि राम जी का एक दूत आया है, वह लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर के आया है, तो कौशल्या मां उस स्थान पर पहुंचती हैं और कहती हैं कि हे हनुमान, राम से कहना यदि इस युद्ध में लक्ष्मण को कुछ होता है और वह युद्ध जीतता है तो वह अपनी पत्नी सीता को लेकर के संसार के किसी भी हिस्से में जाकर के चला जाए, वहां रहने लगे, लौटकर अयोध्या आने की आवश्यकता नहीं। बिना लक्ष्मण के श्री राम और सीता अयोध्या में नहीं आएंगे। इतना कठोर वचन जब माता कौशल्या ने कहा तो पीछे से माता सुमित्रा भी आई और कहा, हे हनुमान, दीदी की बात राम से मत कहना, उनसे कहना कि इस युद्ध में यदि लक्ष्मण को कुछ होता है तो वो चिंतातुर ना हो। अभी उनका एक छोटा भाई यहां शत्रुघ्न यहां है, मैं तुरंत उसे उनके सहयोग के लिए भेज दूं। ये है कौशल्या और सुमित्रा का एक दूसरे के प्रति स्वभाव। देवरानी हो जेठानी हो, देवरानी जेठानी के बच्चों में कोई अंतर ना माने, और देवरानी जेठानी के बच्चों को अपना समझे, जेठानी देवरानी के बच्चों को अपना समझे। यदि जेठानी ने कभी डांट दिया तो बच्चों के सामने ऐसा प्रदर्शन ना किया जाए, भले ही बच्चे की गलती हो या ना हो, दीदी को पूर्ण अधिकार है। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा पहले उनका बच्चा है। माताओं, ये बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने की नहीं है, ये आत्मसात और सूत्र बनाने की बातें हैं। आपके ऊपर न केवल देश, पूरे संसार को संभालने का दायित्व है। नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाए। आप अपनी भूमिका जाने कि आप में कितनी सामर्थ्य है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जब अपनी अपनी पत्नियों के कहने से अनुसुईया के सतीत्व को डिगाने के लिए आते हैं, तो वही नारी अपने पातिव्रत धर्म को आगे रख करके उन त्रिदेवों को छोटे छोटे बालकों में बदल देती है। ये है नारी का प्रताप। आप अपनी शक्ति को पहचाने, आप में अपार शक्ति है। नारी को जितना सुकोमल बताया गया है उतना ही कठोर बताया गया है। जब एक नारी किसी संतान को 9 माह अपने गर्भ में रखती है और प्रसव के दौरान बच्चे को जन्म देती है, वह शक्ति असाधारण शक्ति होती है। और वह यदि नारी को भगवान ने दिया तो नारी अपने आप को कभी अबला ना समझे, नारी सबला है। आप सभी से हमारा निवेदन है, तो कथा चल रही थी कि अभिमान
श्री हनुमान जी महाराज को जब अभिमान हुआ तो भगवान ने उनके अभिमान का निवारण किया। अब जिस प्रकार की सूचना हमारे मध्य हुई थी, दोबारा अभी वो भैया जी आए नहीं हैं, ना ही उन्होंने कुछ संकेत दिए हैं और समय बहुत अधिक हो गया है, इसलिए अब आरती होगी। कल की बेला में भगवान कंस का वध करेंगे, गुरु आश्रम में पढ़ने के लिए जाएंगे और उनके विवाह होंगे। रुक्मणी विवाह, सत्यभामा विवाह, जितने भगवान के प्रमुख प्रमुख विवाह हैं वो सभी आपको सुनाए जाएंगे। इसलिए कल की बेला के लिए चलिए, सूचना जो प्राप्त हुई है कि मार्ग में ही है, चलिए आरती भी करते हैं और जब वो आते हैं तो फिर देखा जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती होगी। हेलो, हेलो हेलो, राधे, जय श्री राधे। हमारे मन की यजमान आरती के लिए आ जाए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, बसे नाप मेरे तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, अब में फंसे नाप मेरे तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं है भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं ही सोचूं है भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गान संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बेड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बेड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरे गाए हैं आरती,
कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, हो उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम विजयेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हेलो जय श्री राधे की जय। हेलो मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री राधे। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया, बिन मांगे है कन्हैया, हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया, हर चीज मिल रही है। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। आज श्री हनुमान जी महाराज चौपरा सरकार की बड़ी कृपा है, जो गौ सेवक हमारे मध्य में आए हैं, ये इन्हीं की कृपा का प्रताप है। अब मैं निवेदन करूंगा उनसे कि दो शब्द यहाँ पर कहें। आप लोग जी महाराज, हाँ आप आगे आ जाओ जी। आज की इस भागवत कथा में हमारे परम आदरणीय कथावाचक और मंच को मैं प्रणाम करता हूं। जय हो।
मुख्य यजमान और उपस्थित सभी आयोजनकर्ता और मेरी माताओं और बहनों, देखिए हर काल में अलग अलग लोगों ने, महापुरुषों ने जन्म लिया। हर काल की अलग अलग परिस्थितियां रही। राम के समय परिस्थितियां थी कि रावण जैसे आततायी को मारना था। कृष्ण के समय कंस और कौरवों जैसे लोगों को का संहार करना था। मुगलों के समय छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और उसके पहले विक्रमादित्य से लेकर फिर अंग्रेजों को भगाना हमारा राष्ट्र धर्म था। लेकिन आज का राष्ट्र धर्म है जिससे हम सभी जूझ रहे हैं और बहुत बड़ी समस्याएं आने वाले समय में आने वाली हैं। उसका समाधान देना आज की आवश्यकता है। और आज की आवश्यकता है, हम कहेंगे बच्चे पिएंगे, आप कहेंगे गाय का दूध। बच्चे पिएंगे, जोर से बोलिए, बच्चे पिएंगे। और हम कहेंगे बच्चों की थाली में, आप कहेंगे जहर मुक्त भोजन। बच्चों की थाली में। अब हमारी माताएं बहनें, इन्हें सब मालूम है कि जो आज हम खेती कर रहे हैं, इस खेती में जो हम कीटनाशक दवाएं, डीएपी, यूरिया को खेत में डाल के जो पैदा हो रहा है, इस पैदा हुआ अन्न फल सब्जियों से घर घर में कैंसर बढ़ रहा है, अस्पताल बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और उसमें किसानों का भी अब इस सारी समस्याओं का समाधान है किसान। हम कहेंगे गौ आधारित, आप कहेंगे जहर मुक्त खेती। गौ आधारित बहुत सरल तरीका आ गया है। पहले 5 गैयन से 1 एकड़ की खेती होती थी। अब आज के कुछ किसानों ने ऐसे प्रयोग किए हैं जिसको सरकार अब गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रही है। वो हम कहेंगे 1 गाय देसी, आप कहेंगे 5 एकड़ खेती। 1 गाय देसी। अब विधि बहुत सरल है, केवल हम जरा सी बातें बता रहे। सभी बहनों को इस काम को करना है। कोई बहन नहीं चाहती, कोई मां नहीं चाहती है कि उसके बच्चा डीएपी, यूरिया, कीटनाशक दवाई खाएं। अच्छा, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, 1 गिलास पानी में हम 1 चम्मच डीएपी जो आप खेत में डाल रहे हैं उसको मिला के हम आपको पानी पिला रहे हैं। वो डीएपी का मिला हुआ पानी कोई पिएगा? नहीं पिएगा। अच्छा, 1 गिलास में 1 चम्मच हम यूरिया मिला के आपको पिला दें तो पिएंगे? नहीं पिएंगे। और खरपतवारनाशक दवा जो खेत में छिड़क रहे वो पिएंगे? और कीटनाशक दवा जो भिंडी, लौकी, तरोई, करेला में जो हम छिड़कते हैं, जो है खेती कर रहे, कोई खाएगा? और कोई खाएगा तो राम नाम। लेकिन आज हम डालने के लिए मजबूर हैं। आज से 1960 के पहले, यानी आज से 60 साल पहले कोई भी व्यक्ति डीएपी, यूरिया नहीं जानता था। क्यों भाई? जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, सही कह रहे गलत कह रहे? और उस समय ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये सब चीजें पैदा होती थी। ना इस तरह के अस्पताल थे, ना इस तरह की बीमारियां थी। लेकिन अब बहुत सरल पद्धति आ गई है। अब वो सरल पद्धति आ गई है कि 1 गाय से 5 एकड़ की खेती और डीएपी, यूरिया से ज्यादा पैदावार। क्या हुआ? डीएपी, यूरिया डाला गया, इसलिए डाला गया कि उससे पैदावार बढ़ गई। लेकिन अब ऐसी विधि आ गई है कि आप डीएपी, यूरिया से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। और मैं भाइयों बहनों, मैं कोई नेता नहीं हूं और हम कोई बड़े वैज्ञानिक नहीं है। मैं भी आपकी तरह एक किसान हूं। आप बड़े किसान, हम एक छोटे किसान हैं। हम झांसी से दतिया रोड पे मेरा खेत है और हमने, हमारा खेत का नाम है ऊसरन, जिसमें घास का एक तिनका नहीं था। और आपके सीता शरण जी यहाँ पर हैं। कहाँ सीता शरण जी? इन्होंने देखा है और आपने भी देखा। ये लाल दीवान जी, एधा के रहने वाले, इन्होंने मेरे खेत को देखा है। लाल दीवान जी का लड़का देख के आया है। मेरे खेत का नाम ऊसरन। आज भी नेट पे यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे, अंबाबाई में, अंबाबाई मौजा, बड़ा गांव ब्लॉक, जिला झांसी, तो हमारा खेत आज भी ऊसरन में है। लेकिन आज हमारे खेत पे 1000 पेड़ लग गए। तो अब आप किसानों को 2 काम करना है। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? बताइए कितने लोग हैं जो करोड़पति बनना चाहते हैं? सब हाथ खड़ा करो जो बनना चाहते हैं। तो हम उपाय बता रहे। हम कहेंगे किसान, आप कहेंगे खेत पर। किसान, अब बताइए, खेत पे रहोगे तो ज्यादा पैदावार होगी कि गांव में रहेंगे तो ज्यादा पैदावार होगी? कहां पे?
खेत पर रहेंगे ज्यादा। और हम कहेंगे खेत पे, आप कहेंगे मेड़। खेत पर और हम कहेंगे मेड़ पर, आप कहेंगे पेड़। मेड़ पर और हम कहेंगे 30 फुट पर, आप कहेंगे फलदार पेड़। 30 फुट पर फलदार पेड़। बगीचा लगाओ। किसान वो है जो अपनी दालें, तेल, मसाले, सब्जियां खुद पैदा कर रहा है, वो किसान है। जो बाजार की दाल ला रहा, बाजार से तेल ला रहा, बाजार से सब्जियां ला रहा है, वो किसान। तो अब आप खेत पे रहोगे तो बताइए सब्जी आपकी पैदा हो जाएगी नहीं हो जाएगी? सरसों भी पैदा कर लो, तिली भी पैदा कर लो, अरहर पैदा कर लो, मूंग उड़द पैदा कर लो। तो अब आपको ये काम करना है। और जो एक खाद बनती है, जिसको मैं कह के अपनी बात पूरी करूंगा, उस खाद का नाम है जीवामृत। क्या नाम है? हम कहेंगे जीवामृत बनाओ, आप कहेंगे जहर मुक्त भोजन पाओ। जीवामृत बनाओ। एक प्लास्टिक का ड्रम लो 200 लीटर का, उसमें 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी और 200 लीटर पानी, 6 चीजों को मिला दो, 3 दिन में खाद बन जाता है। वो इसको हमारे सीता शरण जी भी जानते हैं, ये हमारे लाल दीवान जी जानते हैं, आपके गांव में भी कई लोग